साथ में आपने ये भी अपनी किताब में ज़िक्र किया है, जो किताब आपने चीन पर लिखी है, काफ़ी कई पहलुओं को वो बताती है चीन से जुड़े। अ, इसका हम लगातार अपने अगले एपिसोड्स में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम अगर बात करें भारतीय फ़िल्मों की, तो ये आपने लिखा कि उनको भारतीय कलाकारों के नाम याद थे, मुँह ज़बानी। भारत की फ़िल्में वहाँ देखी जाती थीं। वहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है, डिस्को डांस भी वो लोग करने लगे थे। मतलब जिस 80 के दशक की आप बात कर रहे हैं। फिर माओ सूट को हटा दिया गया था। वहाँ पर टेलर्स नहीं मिल रहे थे जो कि वेस्टर्न सूट सिल सके, वेस्टर्न कोट पैंट सिल सकें। तो कई बदलाव उस दौर में आए और भारत की फ़िल्मों के ज़रिए लोग जो हैं चीन के लोग हैं, वो भारत को जानते थे या समझते थे या जानने की कोशिश करते थे और पसंद भी करते। रंजीत जी। देखिए, माओ के शासनकाल में पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह नकार दिया गया था। पश्चिमी सभ्यता को बुर्जुआ संस्कृति के तौर पर माना जाता था। तो माओ के शासनकाल में पश्चिम को के प्रतीक के तौर पर जो भी चीज़ें थी उन सबको माओ के शासनकाल में नकार दिया गया। माओ के शासनकाल में चीनियों को पश्चिमी वेशभूषा पहनने से रोका गया, पश्चिमी भाषा सीखने से रोका गया, पश्चिमी रहन सहन की शैली अपनाने से रोका गया। लेकिन तंग शाओपिंग 80 के दशक में जब चीन के शासक बने, उन्होंने चीन के द्वार जब दुनिया के लिए खोले, तो सबसे पहले विदेशी फिल्मों को चीन में दिखाने की अनुमति दी गई, ताकि फिल्मों के जरिए वो विदेशी संस्कृति से अवगत हो सकें और एक प्रेरणा पा सकें कि विदेशी पश्चिमी मुल्कों में किस तरह से प्रगति हासिल की गई है, पश्चिमी मुल्कों से प्रेरणा लेकर के चीन का किस तरह विकास किया जा सकता है। तंग शाओपिंग ने चीनियों को यह बताने की कोशिश की और इसी के तहत पश्चिमी संस्कृति को पूरी तरह चीन के अंदर आने का मौका प्रदान किया। चीन में पश्चिमी लिबास पहनने की अनुमति दी गई, पश्चिमी पैंट सूट टाई पहनने की अनुमति दी गई और एक तरह से एक आंदोलन की तरह चल पड़ा। अभी आपने डिस्को डांस की बात की, तो चीनियों को प्रेरित किया गया कि वो डिस्को डांस भी सीखें। डिस्को डांस के जरिए चीनियों को यह प्रेरणा दी गई कि वे आपस में मेलजोल करें। देखिए, चीन का समाज उस दौर में इतना बंद हो चुका था, चीनी युवा युवक एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, एक दूसरे से संवाद नहीं करते थे, कार्यालयों में काम करके सीधे घर चले जाते थे और एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं होता था। ताकि कम्युनिस्ट शासन का जिस तरह से चीनी युवा पर एक दबदबा स्थापित हो चुका था, तंग शाओपिंग ने उसे तोड़ने की कोशिश की। जो एक समरसता, जो बोरियत चीनी समाज में माओ के शासनकाल ने पैदा कर दी थी, तंग शाओपिंग ने उसे तोड़ने की कोशिश की और चीनी युवाओं को आपस में मेलजोल करने के लिए, लड़के लड़कियों को आपस में मेलजोल करने के लिए प्रेरणा प्रदान की और ताकि चीनी समाज में एक तरह से आपसी तालमेल, आपसी मेलजोल बढ़े और लोग एक दूसरे को समझें। जी।